आप सब लोग उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है, हमने अपने पिछले वीडियो में index.js क्रिएट किया था। आज हम सबसे पहले सर्वर में 3 फोल्डर क्रिएट करेंगे। पहला कंट्रोलर के नाम से, और इसी तरह एक और क्रिएट करेंगे मॉडल के नाम से, एक और क्रिएट करेंगे जिसमें हम सारे राउट्स यूज़ करेंगे राउट्स के नाम से। अब सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट्स का मॉडल बना लेते हैं। मॉडल के लिए मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा मॉडल के अंदर, student model student.model.js। स्टूडेंट मॉडल क्रिएट करने के लिए आपने लिखना है const mongoose। सबसे पहले mongoose को इंपोर्ट कर लेते हैं। mongoose require mongoose। अब मैं सबसे पहले अपना अब स्कीमा में फंक्शन क्रिएट करूँगा एक const student schema। सबसे पहले न्यू स्टूडेंट डॉट स्कीमा ओके हो गया। मैंने एक स्टूडेंट स्कीमा के नाम से फंक्शन क्रिएट किया जिसमें मैं सारे फाइल को भी सारे उसके जो डेटाबेस होगी वो सारे उनके नाम लिखूंगा। पहला स्टूडेंट नेम है। हम सबसे पहले अपने home.js में फॉर्म को देखते हैं। फॉर्म में जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके फॉर्म के अंदर जो भी यहाँ पे नाम होगा, अभी नेम एट्रीब्यूट के अंदर जो भी आप वैल्यू देंगे वही आपने वैल्यू अपने मॉडल के लिए क्रिएट करनी है। ठीक है, जो भी आप मिनिस नेम में नेम एट्रीब्यूट में आप जो भी वैल्यू देंगे वही आपने स्टूडेंट मॉडल में लिखनी है। स्टूडेंट नेम मैं लिख रहा हूँ, स्टूडेंट नेम, उसकी वैल्यू हमारे पास है टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड ट्रू, मीन फील्ड में चाहिए। दूसरा मेरे पास उसका फादर नेम है, फादर नेम, उसकी वैल्यू हमारे पास टाइप स्ट्रिंग है और इसी के साथ रिक्वायर्ड ट्रू। ऐसे ही मैं सारी ले लूँगा। उसके बाद मेरे पास आती हैं स्टूडेंट नेम, फादर नेम, स्टूडेंट क्लास और ईमेल। स्टूडेंट क्लास, इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी और रिक्वायर्ड इसको भी मैं कह देता हूँ मेरे पास ट्रू। अब लास्ट में मेरे पास है ईमेल और इसकी भी टाइप कर देता हूँ टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड, इसको मैं ट्रू कर देता हूँ और इसकी यूनिक वैल्यू अब हम अपने मॉडल को एक्सपोर्ट कर देंगे। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, हमारे पास है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट mongoose डॉट मॉडल। कौन सा मॉडल है? mongoose डॉट मॉडल हमारे पास है स्टूडेंट मॉडल और उसे कॉल कर लेंगे, क्या नाम है, स्टूडेंट स्कीमा को कॉल कर लेंगे हम। अब इसके बाद हम अपना कंट्रोलर वाला फोल्डर में एक फाइल क्रिएट करेंगे कंट्रोलर के नाम से, जिसके अंदर टोटल लॉजिक लगेगा, जिसमें फ्रंट एंड से कॉल आएगी और हमारे पास जो यूज़र का डिलीट अपडेट और ऐड वाला होगा। टोटल हम अपना जो फंक्शन होगा वो सिर्फ इस कंट्रोलर फाइल में यूज़ करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब आपने करना है कंट्रोलर फाइल में, कंट्रोलर फोल्डर में एक फाइल क्रिएट करनी है स्टूडेंट डॉट कंट्रोलर डॉट JS। इसके नाम से आपने एक फाइल क्रिएट करनी है। अब इसके अंदर मैं पूरा लॉजिक लिखता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपने मॉडल को कॉल कर लेना है। मॉडल को कॉल करते हैं const स्टूडेंट, आपने इसको किसी एक वेरिएबल में रख लेना है स्टूडेंट। अब मैं कॉल कर रहा हूँ अपने मॉडल को। यहाँ भी आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही आप आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये स्टूडेंट वाले की जगह आपकी अपनी मर्जी है। रिक्वायर्ड मैं कर रहा हूँ, मेरे पास है डॉट स्लैश मॉडल से आपने किसको उठाना है, स्टूडेंट डॉट मॉडल को। ठीक है, यहाँ से मैंने उसको उठा लिया। अब आपने एक फंक्शन क्रिएट करना है const क्रिएट स्टूडेंट के नाम से और एक असिंक, इसे एक असिंक फंक्शन बनाना है। असिंक फंक्शन में आपने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स
दोनों एट्रीब्यूट पास कर देने हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों एट्रीब्यूट यूज़ कर लेने हैं, और इसके अंदर आपने एरो फंक्शन लगा लेना है। अब आपने लिखना है ट्राई, मैं ट्राई एंड कैच का यूज़ करूँगा, ट्राई एंड कैच का यूज़ करूँगा। ट्राई करना है आपने कॉस्ट जितने भी स्टूडेंट, हमारे पास स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट नेम हो, चाहे फादर नेम हो, फादर नेम इस लाइन का मतलब है कि जो भी आपके पास फ्रंट एंड में मेन आपके पास ये जो फ्रंट एंड से बंदा अपनी कोई भी लिस्ट में लिखेगा, मेन स्टूडेंट नेम हो गया, फादर नेम हो गया, स्टूडेंट क्लास हो गया और ईमेल होगी, वो जो भी लिखेगा बॉडी के अंदर वो जो भी लिखेगा तो वो सारा इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वैलिडेशन लगाते हैं। वैलिडेशन के लिए मैं इफ़ का यूज़ करता हूँ। इफ़ अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये स्टूडेंट नेम नहीं है, और इसी तरह मैं सारे वैलिडेशन के लिए लगा लेता हूँ स्टूडेंट नेम, फादर नेम और मेरे पास स्टूडेंट क्लास और ईमेल। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो क्या करो, जैसे ही अगर स्टूडेंट नेम, फादर नेम और कुछ भी नहीं है तो इन्हें रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, मैं एक मैसेज पास कर दूंगा, रिटर्न कर दो क्या, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400। ये डिफ़ॉल्ट पेज का स्टेटस कोड है, आपने इसे याद रखना है, जिससे क्या होगा अगर कोई भी नहीं होगा तो ये एरर थ्रो करेगा। अगर कुछ भी नहीं है तो यहीं से पीछे स्टार्ट कर दो कि ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अगर ये स्टूडेंट नेम, फादर नेम और स्टूडेंट क्लास कुछ भी नहीं है तो यहीं से एक मैसेज प्रिंट कर दो कि हमें सारी फाइल्स चाहिए। मैंने एक न्यू स्टूडेंट के नाम से फंक्शन क्रिएट किया कि अगर हमारे पास ये वैलिडेशन नहीं होती, इनको डेटा आ जाता है तो क्या करो, इसको इनमें सेव कर दो। जैसे स्टूडेंट सेव हो तो एक मैसेज प्रिंट कर दो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस रिटर्न कर दो क्या, स्टेटस रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 डॉट जेसन स्टूडेंट क्रिएट सक्सेसफुली। ठीक है, जैसे ही मतलब कि कोई भी स्टूडेंट इसके अंदर वेरिएबल आते हैं तो वो सेव हो जाएगा और एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि स्टूडेंट क्रिएट सक्सेसफुली। सक्सेस हमारे पास सक्सेस ट्रू और स्टूडेंट उसकी वैल्यू न्यू स्टूडेंट, उसे मैं न्यू स्टूडेंट को कॉल कर लेता हूँ, एरर के थ्रो कर देंगे। अब अगर ये सारा कुछ भी नहीं होता तो एरर दे, मैं एरर मैसेज प्रिंट कर दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500। ये हमारे पास एरर का मैसेज है। एरर के लिए मैसेज प्रिंट कर दूंगा, सर्वर
सर्वर एरर, मेरे कुछ भी हो तो आपने अगर कुछ भी ना आए तो एरर प्रिंट कर दो, सक्सेस फॉल्स। अब एरर मैसेज को शो कर दो, एरर डॉट मैसेज। अब ये फंक्शन जो है क्रिएट स्टूडेंट, हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट हमारे पास है क्रिएट स्टूडेंट, हमने इसको क्या क्या इंपोर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे अब हमने अपने राउट्स के अंदर जाकर, राउट्स फोल्डर के अंदर जाकर एक फाइल क्रिएट करेंगे, राउट्स डॉट जेएस स्टूडेंट डॉट राउट्स डॉट जेएस। इसके अंदर सबसे पहले एक्सप्रेस को हमने इंपोर्ट कर लेना है, कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस। अब जो हमने वहाँ पे फंक्शन को क्रिएट किया था कंट्रोलर के अंदर, अब उसको कॉल कर लेंगे, कॉन्स्ट क्रिएट स्टूडेंट हमने इसके अंदर रखना करली ब्रेसेस में, कॉन्स्ट क्रिएट स्टूडेंट हमारे पास कहाँ से हमने रिक्वायर हमने कहाँ से लेना है, डॉट कंट्रोलर से लेना है, डॉट स्लैश कंट्रोलर फोल्डर के अंदर से, और स्लैश नाम है कंट्रोल स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट जेएस, उसको हमने कॉल कर लिया। अब इसका रोड्स बना लेंगे, रोड्स कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू राउटर डॉट एक्सप्रेस डॉट राउटर बना लेंगे, कॉन्स्ट राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर के नाम से राउटर डॉट। इसके बाद हम क्या करेंगे, राउटर डॉट पोस्ट कर देंगे, राउटर डॉट पोस्ट हमारे पास होगा, मेन पाथ क्रिएट करेंगे, जो भी यहाँ पे आएगा पोस्ट के अंदर जो भी डॉट स्लैश लिखेगा तो ऑटोमेटिकली उसको कौन सा क्रिएट स्टूडेंट हिट करेगा। ओके हो गया, हमने अपना राउटर पाथ भी मैंने सेट कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट भी कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, किसी एक्सपोर्ट करेंगे हम जो यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किया है राउटर के नाम से, इसको हमने कॉल भी कर लिया। हमारा बैकएंड का जो क्रिएट का टोटल लॉजिक था वो हमने लिख लिया है। अब हम अपने होम डॉट जेएसएक्स के अंदर में जहाँ से यूज़र अपना इनपुट डायल करेगा उसके अंदर हम लॉजिक लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने होम के अंदर